तो इस मूवी के स्टार्ट में हम सब एवेंजर्स को देखते हैं जो कि हाइड्रा के बेस पर अटैक करने जा रहे होते हैं, क्योंकि हाइड्रा का लीडर काफी अजीब एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। उसके पास एक सेप्टर होता है, एक ऐसी स्टिक जिसके अंदर जेम लगा हुआ होता है। एमसी के पहले पार्ट में आप सब ने इसको जरूर देखा होगा। तो अब एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसे थे कि वो कुछ इंसानों को इस सेप्टर को यूज करते हुए उनमें कुछ एनर्जीज डाल रहा था ताकि वो उसके लिए लोगों से लड़ सके, इवन एवेंजर्स से भी। तो उसका नेक्स्ट टारगेट एवेंजर्स ही थे। इसके लिए वो दो बहन भाइयों को चूज करता है जो ट्विंस भी थे। हाइड्रा का लीडर इन पर एक्सपेरिमेंट कर चुका था और अब उनमें काफी एनर्जीज थी। अब वो लड़की जिस पर एक्सपेरिमेंट किया गया था जाती है आयरन मैन के पास और अपने हाथों से कुछ एनर्जीज निकाल कर उसको हिप्नोटाइज करने लगती है। और उसका भाई जाता है कैप्टन अमेरिका के पास ताकि उस पर अटैक कर सके। अब यहाँ पर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ये लोग जब हाइड्रा बेस पर थे तो इन्होंने इन लोगों को हरा दिया था और ये लोग सेप्टर ही लेने गए थे। आयरन मैन उस सेप्टर को हासिल कर चुका होता है और अब आता है अपनी लैब में। यहाँ पर हल्क यानी ब्रूस उसके साथ ही होता है। अब वो लोग ये प्लान करते हैं कि वो लोग इस सेप्टर पर एक्सपेरिमेंट करेंगे और ये पता लगाएंगे कि इतना खतरनाक कैसे है। अब यहाँ पर आयरन मैन और हल्क को बहुत ही खास बात पता चलती है कि इस स्टिक में जो जेम लगा हुआ है वो खुद सोच समझ सकता है, यानी उसमें सोचने की एबिलिटीज हैं और वो खुद ही पावर और न्यू एनर्जी जनरेट कर सकता है। तो आयरन मैन और हल्क फौरन से उसके इर्द गिर्द डिफेंस लाइन बनाते हैं ताकि वो वहाँ की चीजों से स्कैन ना कर सके और ना कोई डैमेज कर सके। लेकिन इन लोगों का ये प्लान फेल हो जाता है क्योंकि ये एनर्जी पहले ही बाकी अल्ट्रॉन्स तक पहुँच जाती है और इन्हें स्कैन करने लगती है। वहाँ पर आयरन मैन का एक और पर्सनल कंप्यूटर होता है जो कि खुद की इंटेलिजेंस रखता था। वो अपने अंदर से रेस निकालने लगता है और सेप्टर से लड़ने लगता है ताकि वो बाकी अल्ट्रॉन्स को डैमेज ना कर सके और ना ही इन्हें रीड कर सके। लेकिन सेप्टर अपने अंदर से रेस निकाल कर कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसी के बाद सेप्टर किसी दूसरे अल्ट्रॉन में शिफ्ट होकर भाग जाता है। सेप्टर वहां से निकलने के बाद उस पूरे टॉवर को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद वो हाइड्रा बेस जाता है ताकि फौरन खुद को रिकवर कर सके और अपनी एनर्जी को इनहेंस कर सके। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सेप्टर अपनी बॉडी को काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्म कर चुका होता है। वो एक रोबोटिक फॉर्म में आ जाता है जिसका नाम ऑल्ट्रॉन है। ऑल्ट्रॉन उस प्रिंस के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम मेरी आर्मी में शामिल हो जाओ। आयरन मैन और बाकी एवेंजर्स के खिलाफ लड़ेंगे। तो वो प्रिंस फौरन मान जाता है क्योंकि वो कहता है कि आयरन मैन ने मेरे पेरेंट्स की जान ली थी। अब ये लोग जाते हैं सीधा वेपन टेलर के पास जो कि बहुत ही ज्यादा एडवांस वेपन्स बनाया करता था। ऑल्ट्रॉन उससे अपने लिए भी वेपन्स बनाने का कहता है लेकिन वो इससे बहुत सारे पैसों की डिमांड करता है। अब ऑल्ट्रॉन के पास ये पावर थी कि वो किसी भी अकाउंट से पैसे निकालकर उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता था। तो वो अभी के लिए ऐसे ही करता है और वो जो चीज होती है उसका नाम वेनियम होता है। वही मेटल जिसे कैप्टन की शेप बनाई गई थी और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब ये दोनों ट्विंस पहुंच जाते हैं एवेंजर्स के पास क्योंकि ये दोनों काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और उनके पास टेलीकाइनेटिक पावर्स भी थी जिनसे दूसरे लोगों के माइंड को कंट्रोल कर सकते थे। तो ये लोग जाकर हल्क के माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं और उसमें ये फीड कर देते हैं कि तुम्हें तुम्हारी टीम मारना चाहती है। तो वो गुस्से में आ जाता है और इनसिक्योर भी फील करने लगता है। तो वो अपनी टीम को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। अब हल्क क्योंकि बहुत ज्यादा पावरफुल था तो आयरन मैन भी अपना सूट ले आता है जो कि उसने पहले से ही तैयार कर रखा था और ये सिर्फ और सिर्फ हल्क को कंट्रोल करने के लिए ही था क्योंकि उसने सब कुछ फोर्स ही कर लिया था। यानी वो पहले से जान चुका था कि हल्क एक न एक दिन ऐसे जरूर करेगा क्योंकि उसके दिमाग में ये फीड कर दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर उन दोनों में काफी हैवी फाइट शुरू हो जाती है। हल्क यहाँ पर गाड़ी उठाकर आयरन मैन की तरफ फेंकता है जो कि सीधा उसे हिट करती है। आयरन मैन पीछे की तरफ गिरता है और फौरन से आगे बढ़ता है और हल्क को उठाते हुए दूसरी तरफ फेंकता है। लेकिन हल्क क्योंकि बहुत ज्यादा गुस्से वाला था तो वो एक रॉड लेकर आयरन मैन के हाथ आर पार कर देता है जिससे उसका सूट डैमेज हो जाता है और उसका हाथ टूट कर नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी आयरन मैन सैटेलाइट से सिग्नल देता है तो उसका नया हाथ वहां आ जाता है और उसके साथ जुड़ जाता है और अब उसके हाथों में से फायर निकलने लगती है और वो सीधा हल्क की तरफ फेंकने लगता है। हल्क फौरन उसकी तरफ बढ़ता है और उसे पंच मारने ही वाला होता है कि आयरन मैन उसका हाथ पकड़ लेता है और यहाँ पर दोनों एक दूसरे को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। और अब यहाँ पर आयरन मैन हल्क को जोर जोर से जमीन के साथ मार रहा है और यहाँ पर सब लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं कि ये एवेंजर्स तो खुद ही से लड़ रहे हैं, हमारी क्या प्रोटेक्शन करेंगे।
तो ये सारे एवेंजर्स और उनके लीडर डिसाइड करते हैं कि हम अपने बेस चेंज कर लेंगे क्योंकि यहाँ के लोग उनको अच्छा नहीं समझते। फिर ये लोग हॉकाई के घर जाते हैं जो उन्हीं का मेंबर था, लेकिन पिछले पार्ट में लोकी ने इसे अपना साथी बना लिया था और अब यहाँ पर थोड़ी और आदमी से मिलता है, वो भी उन्हीं का मेंबर था और लोकी का साथी बन चुका था, जो उन्हें अपने पर किए गए अटैक के बारे में बताता है, जो कि उसमें से एक ट्विन लड़के ने किया था। नेक्स्ट सीन में हम कोरिया को देखते हैं। वहाँ पर अल्ट्रॉन जाता है और एक लड़की से मिलता है। अल्ट्रॉन क्योंकि उसे जेम की पावर से बना हुआ होता है, तो वो जाता था इसे जेम को यूज करके उसे वाइब्रेनियम के साथ मिलाकर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाए। वो उस लड़की से कहता है कि तुम मेरी इस काम में मदद करो। तो वहीं पर उन ट्विन बहन भाइयों में से लड़की उसका माइंड रीड करने लगती है, तो उसे पता चलता है कि ये उसी सेप्टर को दोबारा से वाइब्रेनियम के साथ मिलाकर अपने लिए बहुत पावरफुल वेपन तैयार करना चाहता है, ताकि उसे सब इंसानों को मार सके और यहाँ पर रूल कर सके। तो उसे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो खुद भी एक इंसान थी। वो काफी रोने लगती है और अल्ट्रॉन से कहती है, हमें तो ये लगता था कि तुम आयरन मैन के अगेंस्ट हो, लेकिन तुम तो पूरी दुनिया को खत्म करना चाहते हो, तो सॉरी, इस काम में हम तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करेंगे। तभी वहाँ पर एंट्री होती है कैप्टन अमेरिका, नताशा और हकाई की। वो लोग वहाँ से कोई सिंथेटिक बॉडी लेने आए थे। नताशा स्प्रिंट का दरवाजा खोलती है जिससे वो सिंथेटिक बॉडी को हासिल कर लेती है। अब ये लोग बेस पर आते हैं जहाँ पर आयरन मैन इसको यूज करते हुए अपना कंप्यूटर वापस लाने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर थॉर अपना हैमर लाता है और इसमें से काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी निकालने लगता है ताकि वो जेम को एक्टिव कर सके। तो उसे पता चलता है कि ये जेम कोई आम जेम नहीं है, ये सिर्फ इन्फिनिटी स्टोन्स में से एक स्टोन है। और यहाँ पर जनरेशन होती है एक और कैरेक्टर की जिसका नाम है वाइशॉन। ये उसी स्टोन में से बना है और वो दोनों ट्विंस भी एवेंजर के साथ मिल जाते हैं क्योंकि वो ह्यूमैनिटी को बचाना चाहती थी, क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि बाकी लोग भी उस तरह मारे जाएं जिस तरह उसके पेरेंट्स मारे गए। अब ये सब लोग मिलकर अल्ट्रॉन को उस बेस पर ले जाते हैं जो कि उसने वाइब्रेनियम से कुछ ही देर पहले प्रोड्यूस किया था, ताकि वो लोग वहाँ पर जाकर इसे डिस्ट्रॉय कर सके। अब अल्ट्रॉन ये चाहता था कि जहाँ पर उसकी बेस है वो सिटी को आसमान में उठा ले और पूरे से पूरी पावर के साथ नीचे मारे, ताकि वहाँ पर ब्लास्ट और सारी ह्यूमैनिटी डिस्ट्रॉय हो जाए और इसके बाद वो खुद यहाँ पर रूल करे और हर चीज अपने तरीके से बना सके। लेकिन एवेंजर्स को इस बात का पता चल जाता है और वो सब रेडी होकर वहाँ पर पहुंच जाते हैं। और जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुंचते हैं, हाइड्रोन की आर्मी उन पर अटैक करने लगती है। ये लोग उनको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर नेक फ्यूरी आ जाते हैं जो उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। इस लड़ाई में उन दोनों बहन भाइयों में से भाई की जान चली जाती है। इसकी वजह से उसकी बहन को बहुत ज्यादा दुख होता है और वो रोने लगती है और ये डिसाइड करती है कि वो अल्ट्रॉन को मार डालेगी और खत्म कर देगी। वो लड़की अल्ट्रॉन के पास जाती है, उसकी पावर का यूज करते हुए उसका दिल उसके चेस्ट से बाहर निकाल लेती है, जैसे उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का यूज किया हो। उसमें थी पावर जो थी। तो यहाँ पर अल्ट्रॉन मारा जाता है और किसने सोचा था इसको मारने वाली यही लड़की होगी। लेकिन तभी वहाँ पर एक और रोबोट आता है जिसका स्ट्रक्चर अल्ट्रॉन जैसा ही था। वो इस मशीन को एक्टिवेट कर देता है जिससे सिटी का पार्ट ऊपर उठने वाला होता है और तेजी से नीचे गिरने वाला ही होता है कि आयरन मैन और थॉर वहाँ पर पहुंचकर उसको रोकते हैं और आयरन मैन अपनी चेस्ट में कोई एनर्जी निकालता है जिससे वो सिटी वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। यानी अब यहाँ पर अल्ट्रॉन भी डिस्ट्रॉय हो चुका था और उसका सारा प्लान भी डिस्ट्रॉय हो चुका था। यानी अब कहीं पर डिस्ट्रक्शन नहीं होगी। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि एवेंजर्स का एक और बेस बनाया गया और अब थॉर इन लोगों से कहता है कि मुझे अस्गार्ड वापस जाना होगा क्योंकि जो जब उसे इन्फिनिटी स्टोन में अपने ओरियन में देखे हैं उन पर उसे कुछ रिसर्च करनी है। और फिर कैप्टन अमेरिका और नताशा बाकी लोगों को भी एवेंजर्स की टीम में शामिल कर रहे होते हैं। उन्हें काफी अच्छी ट्रेनिंग देने लगते हैं और उनको नए तरीके सिखाने लगते हैं और फिर मूवी तो यहाँ पर खत्म हो जाती है। लेकिन मूवी के पोस्ट सीन में हम थैनोस को देखते हैं जो कि कहता है कि आप मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं करूंगा और मैं खुद दुनिया में जाकर इनको डिस्ट्रॉय करूंगा। और उसी के साथ ये मूवी यानी एवेंजर्स के दोनों पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।